और चीज ऐड करूंगी कि हमारी फैमिली में किसी के भी बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी। इनके कजन्स थी, सिस्टर्स थी, सबके बेबी गर्ल थी। तो हमारा बहुत मन था कि प्रभु इस कर्ज को हमारी फैमिली से तोड़े। तो प्रभु से जब हम फेथ में आए तो प्रभु ने 1 साल के अंदर हमारी फैमिली में 3 बेबी बॉयज की ब्लेसिंग दी है। फिर हम किसी के थ्रू हमें वचन शेयर किया किसी ने, और हमने सुना तो मतलब हमें ये था कि हमारी फैमिली हमें अलाउ नहीं करेगी क्योंकि हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम निकिता है और मेरे हस्बैंड का नेम शमी है। हम वैसे सुल्तानपुर लोधी से रहने वाले हैं और अभी हम कनाडा से आए हैं। ओके, मार्च 2018 में आपकी शादी हुई थी। ओके, उसके बाद आप बताएं 2019 में जब आप कनाडा चले गए दोनों, क्या आपकी लाइफ थी, क्या क्या चल रहा था उसके बारे में बताएं। पहले तो बहुत स्ट्रगल चल रही थी। बेबी का माइंड में नहीं था कि बेबी करना है, पहले लाइफ सेट करनी है, इसके बारे सोचते रह गए। उसके बाद जब बेबी के बारे सोचा, ट्राई किया तो कंसीव नहीं हो पा रहा था। 4 साल तक हमने बहुत ट्राई किया कि नॉर्मली कंसीव हो जाए, बट हुआ नहीं। फिर डॉक्टर के पास गए, हमने ट्रीटमेंट के लिए पूछा, उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि आपके यूट्रस में स्वेलिंग है एंड आपके एग्स नहीं प्रॉपर बन पा रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस भी है, तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और अगर आप ट्राई करना चाहते हो नॉर्मली आप ट्राई करो, नहीं तो वी विल गो फॉर IVF। आपने ये सब चीजें कनाडा के हॉस्पिटल में चेकअप करवाया था? कनाडा ब्रैम्पटन के आस्ट्रा फर्टिलिटी सेंटर में करवाया था। ओके, उन्होंने बताया हार्मोनल जो है वो इनबैलेंस है, हाँ एग जी। जो है प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं और जी। यूट्रस में स्वेलिंग है। हाँ जी। इसका फिर ट्रीटमेंट क्या किया उन्होंने, कैसे ट्रीटमेंट चला? पहले तो वो नॉर्मली मेडिसिन देते रहे, वो नॉर्मल, मैंने मेडिसिन खाई नहीं। मैं विश्वास करी थी, मैं अपने फ्रेंड के थ्रू ANM मिनिस्ट्री में आई और मैंने यहाँ बहुत टेस्टिमनीज देखी। तो मैंने प्रभु को बोला कि मैं मेडिसिन कोई नहीं खाऊंगी, मुझे आपसे चाहिए, मुझे अपनी गवाही लेके जानी है, मुझे कोई दवाई नहीं बतानी कि मैंने ये मेडिसिन खाई थी। और वहाँ के डॉक्टर्स का कहना ये था कि अगर कंसीव नहीं हुआ तो आपको IVF की ओर जाना होगा। हाँ जी, एंड उसमें भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे कि बेबी हो जाएगा या नहीं। तो हमने एक माइंड बनाया कि अगर नहीं होगा तो हम अडॉप्ट कर लेंगे और इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं। आपका पर्सनली क्या टॉक होता था, किस चीज़ के ऊपर बात होती थी ज़्यादा? बेबीज़ के बारे, क्योंकि हमारे बाद भी जिनकी शादियां हुई हैं, हमारे कज़न्स की, उन सब के पास 2-2 बच्चे हैं। तो हम जब भी देखते थे उनको तो हमें बहुत फील होता था, बहुत शर्मिंदगी फील होती थी। मन में क्या आता था? यही होता था कि हमारे भी बेबी हो, हम भी बच्चों के साथ बिजी हो अपनी लाइफ में, उनके साथ खेलें। भाई आप बताएं कि जब कितने साल हो चुके थे प्रेगनेंसी आप ट्राई कर रहे थे? 7 years। 7 years, हाँ। 7 साल हो गए थे। जी। भाई आप बताएंगे जब 7 साल हो चुके थे, डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, जो भी था सब कुछ करके देख लिया था, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, क्या मन में आता था कि आगे क्या होगा? बस परेशान रहते थे, सारा दिन सोच रहे थे कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो परमेश्वर में विश्वास था हमारा कि परमेश्वर हमें भी एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेगा। ओके, साल 2023 में आप इंडिया आ गए यहाँ पे। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम बताई थी कि ट्राई करो, हो जाएगा, हार्मोन प्रॉब्लम है। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि हो जाएगा। फिर हम किसी के थ्रू हमें वचन शेयर किया किसी ने, और हमने सुना तो मतलब हमें ये था कि हमारी फैमिली हमें अलाउ नहीं करेगी क्योंकि हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर हम वापस गए कनाडा और वहाँ जाके। अच्छा, आप यहाँ पर जब 2023 में इंडिया आए, यहाँ भी गायनी डॉक्टर्स के जी। पास आप गए, इलाज करवाया, वो भी सेम चीज बोल हाँ रहे थे जी। कि बेबी मतलब नहीं होगा। उसके बाद वापस फिर आप कनाडा हाँ चले जी। गए और आपके मन में आपके ऊपर हमेशा डिप्रेशन रहता था इस जी, चीज का, यही जी। चीज सोचते रहते थे। हाँ जी। ओके, वहां पर जब आप गए आपको ये लगता था कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, जी, बेबी? मतलब ये था कि बनूंगी, बट कब होगा ये उस चीज़ की वेट थी हमें। हाँ, और आपने बेबी अडॉप्ट करने के बारे में सोच लिया था, जी, क्या मन में आता था उस समय? यही कि हम मतलब नहीं हो पा रहा, ऑलरेडी इतने साल हो गए हैं शादी को, तो अब अडॉप्ट कर लेते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करना। आप वहाँ पे कनाडा में क्या काम करते हैं? मैं एक PSW हूँ, लॉन्ग टर्म केयर में जॉब करती हूँ, हॉस्पिटल ओल्ड एज में? होम में। हॉस्पिटल में? हाँ जी। ओके, और इसकी वजह से आपके मन में ऊपर हमेशा डिप्रेशन रहता था और खुद आप टॉयज के साथ, डॉल्स जो होते टॉय जी। होते उनके साथ आप उनको अपना बेबी समझ कर। हाँ जी, और वीडियोस देखती रहती थी बच्चों की खेलते हुए। हमारे जो मेरे जेठ हैं उनके बच्चे हैं, उनके साथ बातें करते रहना, उनके साथ खेलते रहना।
आपको फिर अंकुरनिला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? मुझे 2024 में जनवरी में मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला था। तो उसके थ्रू मैं ऑनलाइन वीडियोस देखना स्टार्ट हुई, टेस्टमनीज को देखा, और जब मैंने इतनी गवाहियाँ देखी तो मुझे मन में आया कि जब परमेश्वर इनके साथ इन्हें ब्लेस कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे अंदर तो कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर आपने लगातार परमेश्वर के वचन को हाँ ग्रहण जी, करना शुरू ऑनलाइन किया। मैं मीटिंग अटेंड करती रही, सारी वीडियोस देखी, प्रेयर माउंटेन अटेंड किया। तो कैसे खुदावन ने आपकी लाइफ में ये बड़ा काम किया फिर? फिर मैंने दिसंबर 2024 की मीटिंग को, बड़ी मीटिंग को अटेंड किया, और उसमें पापा जी ने प्रेयर की थी बेबी ब्लेसिंग के लिए, वो मैंने रिसीव की। और ओके, उस प्रेयर को पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। अपने हाथों को उठाओ, वो बहनें अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं है। अगर आप बिजनेस फेलियर से गुजर रहे हैं, आज जीसस क्राइस्ट को अपना जीवन दे दें और बपतिस्मा ले लें। अगर ले लिया है तो पापों से मन फिरा लें। आज आपके छुटकारे का दिन है। करेंगे सब प्रकार के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। सारे रोग बांझपन के यीशु के नाम में तुम्हें छोड़ के चले जाए। रसौलियां गायब हो जाएं यीशु के नाम में। ओके, जब आपने विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में फिर? तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है, एक शिवरिंग सी होने लगी थी बॉडी में। एंड जनवरी में मेरे पीरियड्स मिस हुए, और मैंने जब चेक किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। कितने साल में पहली बार टेस्ट? कितने साल बाद 6 टेस्ट? साल बाद। 6 साल में फर्स्ट टाइम हाँ टेस्ट। जी। कितनी खुशी हुई देख के। बहुत ज़्यादा, और हम मतलब बहुत इमोशनल हो गए, हम रोने लगे थे। मैं बता नहीं पा रही थी इनको, मैंने फोटो सेंड किए, जॉब पे थे तो इनका रोते हुए मुझे फ़ोन आया। हम बहुत खुश थे। तो आप दोबारा फिर प्रेगनेंसी का ही चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जी, ले गए? मैं कंफर्म करने के लिए गई कि पता नहीं ये टेस्ट किट सही बता रही है या नहीं। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि मिरेकल है, बिना किसी ट्रीटमेंट के आपने नॉर्मली कंसीव किया है। और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद प्रभु ने 24 सितंबर 2025 को हमें एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कितने साल के बाद होगा बेबी? 7 साल बाद। 7 years, 7 साल। कलीसिया खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल धन्यवाद यहोवा ऊंची आवाज में सदा सब ही कर दिया रे। धन्यवाद यहोवा सदा ही कर दिया रे। नाकड़ा थकड़ा है नाम होदा दिल तो नाकड़ा थकड़ा है नाम होदा दिल तो सदा ही कर दिया रे। तारीफ करेंगे जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस। और अभी Thank you, Lord. अभी का जीवन कैसा है फिर बेबी के साथ? बहुत ब्लेस। और मैं एक चीज ऐड करूंगी कि हमारी फैमिली में किसी के भी बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी। इनके कजन्स थी, सिस्टर्स थी, सबके बेबी गर्ल थी। तो हमारा बहुत मन था कि प्रभु इस कर्ज को हमारी फैमिली से तोड़े। तो प्रभु से जब हम फेथ में आए तो प्रभु ने 1 साल के अंदर हमारी फैमिली में 3 बेबी बॉयज की ब्लेसिंग दी है। तारीफ की करें दसा खूबियां तारीफ करें खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए। की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। ओते आप भी अलग ओते कम भी अलग ओते आप भी अलग ओते कम भी अलग। सजदे च दूत जिदे खड़े रहंदे नितने। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। अब जिदे सामने सकदे न दिखनी। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। आज आप अपनी गवाही को, अपनी आशीष को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अगर विश्वास करते हो तो ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए जो खुदावंद ने काम इनके जीवन में किया है। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।
और चीज ऐड करूंगी कि हमारी फैमिली में किसी के भी बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी। इनके कजन्स थी, सिस्टर्स थी, सबके बेबी गर्ल थी। तो हमारा बहुत मन था कि प्रभु इस कर्ज को हमारी फैमिली से तारीफ की करें दसा खूबियां तारीफ करें खुदावन जो के मेरे नाम को महिमा देते हुए। की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने ओदे आप भी अलग ओदे काम भी अलग ओदे आप भी अलग ओदे काम भी अलग सजदे च दूत जिदे खड़े रहंदे नित ने मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने अब जिदे सामने सकदे न दिखनी तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। आज आप अपनी गवाही को, अपनी आशीष को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अगर विश्वास करते हो तो ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए जो खुदावन ने काम इनके जीवन में किया है। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं इसी तरह से। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से टेस्टमनी है ब्रदर बिट्टू मलिक की। 3 साल पहले इनको अस्थमा का रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से इनको मुंह खोल के सांस लेना पड़ता था और धीरे धीरे करके बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको देनी पड़ी और यहाँ तक के हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि बार बार हर महीने इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था इलाज के लिए। तो ये भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं के मुझ से सुनते हैं कैसी उस समय की इनकी लाइफ थी और खुदावन ने कैसे इनको चंगाई थी। सबको जानना चाहिए मेरा नाम बिट्टू मालिक है। मैं मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा 4 साल पहले मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया। मेरे सपने में मुर्दे लोग और सांप दिखाई देते थे, खुली आंखों में काली परछाई और शैतानी आवाज सुनाई देते थे। मैं बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे और मैं अकेला बाहर नहीं जाते थे। इसका इफेक्ट मेरा शरीर में पड़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे सांस लेने के लिए मेरा